दुख और उस पर अपनी जीत। हम कुछ भी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम शक्तिहीन हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम भाग्यशाली घर में पैदा होने की उम्मीद कर सकते हैं और यह प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में सुख सुविधा ज़्यादा हो और तकलीफ़ कम से कम। यह विश्वास कि हमारी अपने जीवन को बदलने की क्षमता बहुत कम है शायद सबसे नुकसानदेह मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हालांकि दुख की बात यह है कि आधुनिक युग में बड़ी संख्या में लोग इस मानसिकता से पीड़ित हैं। हमारे बचपन में हम प्रायः असहाय होते हैं और अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से अपने माता पिता और अन्य अभिभावकों पर निर्भर होते हैं। यह वास्तविक असहायता की स्थिति होती है जिसमें हम हमारी मर्जी से खाने पीने, उठने बैठने और अपने मन से कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होते। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के विकास के साथ साथ यह असहायता कम होती जाती है। लेकिन बहुत से लोग अपनी इस बचपन की असहायता के बदले एक दूसरी घातक असहायता के शिकार हो जाते हैं। एक ऐसी असहायता जो शिशु की असहायता जैसी वास्तविक न होकर जीवन के प्रति भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इस मनोवैज्ञानिक असहायता से पीड़ित लोग अक्सर जीवन की कठोर वास्तविकताओं से निपटने में असमर्थ साबित होते हैं। वे यह सोचते हैं कि चाहे वे कुछ भी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनकी नियति काफ़ी हद तक उनके नियंत्रण से बाहर है। यदि यही रवैया बहुत लंबे समय तक बना रहे तो उनका जीवन चिंता, अवसाद और डिप्रेशन से बचने की कोशिश का खेल बन जाता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब कोई अपने आप को असहाय मान लेता है तो फिर वो अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करना ही बंद कर देता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास भी बंद कर देता है और उसमें जीवन के उद्देश्यों से छुटकारा दिलाने वाला झूठा आत्मसंतोष घर कर जाता है। इसलिए इस मनोवैज्ञानिक असहायता पर काबू पाने से जीवन पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह बस दुनिया के संबंध में खुद को देखने का एक दृष्टिकोण भर है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है क्योंकि यह किसी शिशु की तरह वास्तविक असहायता की स्थिति नहीं है। कई लोगों के लिए इस सोच से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे अपनी पुरानी विफलताओं और संघर्षों को खुद की व्यक्तिगत अक्षमता के रूप में देखने लगते हैं और एक तरह की हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, जिससे सकारात्मक परिवर्तन करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। लेकिन लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि प्रायः सभी मनुष्य इन चीज़ों का अनुभव करते हैं और अक्सर सबसे तीव्र दुखों का अनुभव सबसे महान लोगों को होता है, ना कि औसत दर्जे के लोगों को। जब हम इतिहास में महाराणा प्रताप और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को देखते हैं तो हमारा फोकस आमतौर पर उनकी महान उपलब्धियों तक ही सीमित रहता है, चाहे वो महाराणा प्रताप का राज्य हो या स्वामी विवेकानंद की बौद्धिकता हो। पर इन महापुरुषों के जीवन को जब हम करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी महानता को उन उतार चढ़ावों ने आकार दिया था जिन्हें उन्होंने भयंकर दुख सहकर सहन किया, जिससे वे अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुँचे। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद के लिए पीड़ा कोई अनजान नहीं थी। वो कहते हैं कि मुझे लड़ते हुए मरने दो, 2 साल की शारीरिक पीड़ा ने मेरे जीवन के 20 साल छीन लिए हैं, पर आत्मा तो नहीं मरती ना। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक रूप से असहाय व्यक्ति के उलट स्वामी विवेकानंद ने अपने संघर्षों से दुखी होकर खुद को कैसे भी दूसरों से कम नहीं माना और ना ऐसा सोचकर सक्रिय जीवन से इस्तीफा देकर निष्क्रिय जीवन का वर्ण किया। इसके बजाय वो जानते थे कि जीवन एक चुनौतियों से भरी हुई प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, वेदांत कहता है कि इस दुनिया में सभी दुखों का कारण कमजोरी है। दुख का एकमात्र कारण कमजोरी है। हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं और अन्य अपराध भी कर बैठते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं।
हम मरते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं। अगर हमें कोई चीज़ कमज़ोर न बना सके तो ना तो हमें मृत्यु मिलेगी और ना ही दुख मिलेगा। हम भ्रम के कारण दुखी हैं। भ्रम को छोड़ दो और सारा दुख गायब हो जाएगा। जिन लोगों ने मानव जीवन पर विचार किया है उन सभी ने नोट किया है कि पीड़ा, कठिनाइयाँ और विफलताएं अनिवार्य रूप से सभी के जीवन में आती हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरा जीवन जिया उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यह जीवन का एक हिस्सा है और प्रत्येक व्यक्ति में अपने सबसे बड़े कष्टों को दूर करने की एक विशाल आंतरिक शक्ति मौजूद है। ज़्यादातर लोग अपने भीतर छुपी महान आंतरिक शक्तियों से पूरी तरह अनजान रहकर ही अपना जीवन गुजार देते हैं और अपनी महान क्षमताओं की सतह को भी खरोंच नहीं लगा पाते। हमें जो होना चाहिए उसकी तुलना में हम आधे भी जागते नहीं हैं। इस तरह मनुष्य आमतौर पर अपनी सीमाओं में ही कैद रहता है। उसके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं जिनका उपयोग करने में वो आदतन विफल रहता है। वह अपने अधिकतम से कम पर ही खुद को पूर्ण मान लेता है और अपने उत्कृष्ट से नीचे ही व्यवहार करता रहता है। अपनी आंतरिक शक्तियों का फ़ायदा उठाने और मनोवैज्ञानिक असहायता को कम करने का एकमात्र तरीका है कार्य, कार्य, कार्य। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार कहा था, हमें चाहिए कि हम काम करते रहें, जो भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें। अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी। पूर्ण शक्ति के साथ कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण हो जाओ। आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं। हिंसा तथा अहंकार को जन्म भर के लिए गंगा जी में विसर्जित कर दो और पूर्ण शक्ति के साथ कार्य में जुट जाओ। प्रभु ही तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगे। महाप्लावन से समग्र पृथ्वी प्लावित हो जाएगी। वर्क वर्क वर्क, कार्य कार्य कार्य, यही मूल मंत्र है। मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आलस्य का हर दशा में त्याग करना चाहिए। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिकार। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दुर्बलताओं का प्रतिकार करो और जब तुम इस प्रतिकार में सफल हो जाओगे तभी शांति प्राप्त होगी। जोखिम लेने और किसी डर का सामना करने से जल्द ही यह पता चल जाता है कि हम हमारे अनुमान से बहुत कम असहाय हैं। यह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसमें विफलताएं, सेटबैक और निराशा जरूर आएगी, लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन सब से हम दूसरों की तुलना में किसी भी तरह कम साबित नहीं हो जाते। यदि संसार की ओर से कभी कभी तुमको थोड़ा बहुत धक्का भी खाना पड़े तो उससे विचलित ना होना। मुहूर्त भर में वो दूर हो जाएगा और सारी स्थिति पुनः ठीक हो जाएगी। यह निश्चित जानना कि कोई भी बड़ा काम कठिन परिश्रम और कष्ट उठाए बिना नहीं बन सकता, बल्कि मुश्किलों का लगातार सामना करने और उनका हल निकालने से ही बनता है। जैसा कि नीत्शे ने कहा है, और जीवन ने मुझे अपना रहस्य बताया। देखो, मैं वह हूँ जिसे हमेशा खुद पर ही जीत पानी होती है।